सीधे आपको दिखाते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही रेलवे के माध्यम से भी दैनिक जीवन पर बोझ बढ़ाकर उनका शोषण बढ़ाने की ये परंपरा घोर अनुचित है, जिस पर सरकार अगर तुरंत पुनर्विचार करे तो ये बेहतर होगा। वैसे भी इस समय देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई व सम्मानजनक स्थायी रोजगार के घोर अभाव में परिवार को पालने के लिए अपना घर-बार आदि छोड़कर पलायन करने की मजबूरी आदि के कारण यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए ये रेल का सफ़र कोई फैशन, आनंद व पर्यटन नहीं है, बल्कि रेल का अति कष्टदायी सफ़र ये आम ज़रूरत व मजबूरी है। बल्कि रेल का यह अति कष्टदायी सफ़र आम ज़रूरत व इनकी ये आम ज़रूरत व मजबूरी है, जिसके तहत सरकार को इनके प्रति व्यापारिक नहीं बल्कि सहानुभूति का कल्याणकारी बर्ताव जरूर करना चाहिए। ऐसी सभी की इनसे हमेशा अपेक्षा रहती है। इसलिए सरकार को केवल अपने फायदे में व उससे मुट्ठी भर अमीर व संपन्न लोगों की चिंता करते रहने की बजाय देश के उन करोड़ों लोगों की समुचित चिंता करनी चाहिए जो रोजगार के अभाव में आत्मसम्मान का जीवन जीने को तरस रहे हैं तथा परिवार का कम से कम एक वक्त पेट भरकर किसी प्रकार गुजर बसर करने के लिए सरकार की योजनाओं का थोड़ा सा लाभ लेने को मजबूर हो रहे हैं। यही कारण है कि देश की आबादी में से लगभग 95 करोड़ लोग सरकार की कम से कम किसी एक सामाजिक कल्याण योजना का लाभार्थी बनने को मजबूर हुए, जिससे ऐसे लाचार में मजबूर लोगों की संख्या अब बढ़ते बढ़ते वर्तमान वर्ष सन 2025 में लगभग 64.3% तक पहुंच गई है, जबकि सन 2016 में ये संख्या करीब 22% ही थी। किंतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इन आंकड़ों को भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। क्या ये उचित व शोभनीय है? जबकि सभी को ये मालूम है कि सरकारी योजनाओं का थोड़ा सा लाभ लेने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को कितनी भागदौड़ व परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर भी देश में आए दिन खासकर इन करोड़ों गरीब मेहनत का सब मध्यम वर्गीय शहरी जनता को जो इन्हें अत्यधिक शोषण व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर भी केंद्र व खासकर दिल्ली सरकार को भी उचित ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। वास्तव में लगभग 100 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के भारत देश में वाहन प्रदूषण रोकने के लिए उसकी जीवन सीमा पर सख्ती से अनुपालन के अलावा और भी दूसरे बहुत सारे उपायों पर सरकार द्वारा अमल किया जाना चाहिए, जो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि इस ट्रांसपोर्ट के उद्योग धंधे में लगे करोड़ों परिवार वालों के जीवन को और अधिक तंगी और परेशानी वाला होने से बचाया जा सके। साथ ही दिल्ली की सरकार द्वारा गरीब व दूसरे प्रदेशों से भी खासकर यूपी, बिहार व बंगाल आदि राज्यों से रोटी रोजी के लिए पलायन करने वालों को यहाँ बिना कोई दूसरी व्यवस्था किए हुए उन्हें जिस बेरहमी से उजाड़ने का ये जन विरोधी रवैया
अपनाया जा रहा है, अर्थात उनकी झुग्गी झोपड़ियों को जो तोड़ा जा रहा है जिस बेरहमी से, तो ये अति दुखद व शर्मनाक भी है। लेकिन दिल्ली सरकार बहाना क्या बनाती है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन माननीय कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जिनको आप उजाड़ रहे हैं तो उनकी आप दूसरी व्यवस्था किए बिना ही उनको उजाड़ दें। कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि आप इनको हटाइए, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इनके लिए दूसरी व्यवस्था ना करें। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इनके लिए पहले दूसरी व्यवस्था करें इनको बसाने के लिए, उसके बाद इनकी झुग्गियों को हटाना चाहिए। लेकिन ये सब व्यवस्था किए बिना ही तो कोर्ट की आड़ में जो इनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा है, तो मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। वैसे भी दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं पर भी जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसके अलावा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं पर भी जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वे भी खासकर दिल्ली की जनता के लिए भारी मुसीबतें पैदा कर रही हैं। आमदनी कम व खर्च ज़्यादा से लोगों के अच्छे दिन की उम्मीदों का फिर क्या होगा? ये सामाजिक भलाई के संबंध में सोचने वाली अहम बात है। इसी क्रम में देश भर में बिजली की कमी ने भी केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे व्यापारी वर्ग व छोटे उद्योग धंधों को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। दिल्ली व यूपी सहित कई और राज्यों में भी बिजली के निजीकरण का उचित लाभ किसी भी ज़रूरतमंदों को संतुष्ट नहीं कर पाना भी सरकार की नीति में ये खोट व कमियों को जग जाहिर करता है, दर्शाता है। सरकार इस समस्या का भी संतोषजनक समाधान जितना जल्दी निकाल ले तो वह उतना देश हित में